किसी नगर में दो बहनें रहा करती थीं। एक का नाम सुखिया था, एक का नाम दुखिया। सुखिया बहुत ही संपन्न परिवार से थी और वह बहुत ही धनवान थी, और दुखिया बहुत गरीब थी। अपनी बड़ी बहन सुखिया के यहाँ काम करके अपना पेट पालती थी और अपने बच्चे का। ऐसे ऐसे उसका दिन बीतते जा रहा था। दिन बीतते गए। एक दिन ज्योतिया भगवान का व्रत आया। दुखिया उस दिन ज्योतिया भगवान का व्रत भी धारण की थी और अपने घर काम काज साफ सफाई करने में लेट हो गया। सुखिया के घर काम पे जाने में उसको लेट हो गया, तो वह वहाँ गई तो उसकी बहन सुखिया बोली, दुखिया आज क्यों देर से आई? बोली, बहन आज मैं व्रत धारण की हूँ और घर में साफ सफाई था करने में, इसीलिए लेट हो गया। बोली, ठीक है दुखिया, चावल फटक लो और चावल फटक के चावल बना दो और साग बना दो। बोली, ठीक है दीदी। साग का डंठल ले लेना और चावल फटक के चावल का खुर्द ले लेना अपने लिए। बोली, ठीक है। तो ऐसे करके वह चावल फटकी चावल का खुर्द जो निकला अपने लिए रख ली, और जो साग का डंठल निकला उसको भी अपने लिए रख ली। अपनी बहन के घर साग चावल बना के और खुर्द चावल का और साग का डंठल लेके अपने घर आ गई। उसका बेटा बोला, माँ बहुत तेज़ी से भूख लगा है, कुछ बनाओ। तो बोली, बेटा ठीक है हम बना रहे हैं। वो चावल का खुर्द और साग का डंठल बनाई, अपना खाई, अपने बेटे को दी। ज्योतिया भगवान का भोग लगा के खुद खाई, खा के सो गई। आधी रात को एक बुढ़िया माँ आई। ज्योतिया माँ एक बुढ़िया का भेष धर के उसके घर पे आई। बोली, बेटा दरवाज़ा खोलो। तो उठी वह दरवाज़ा खोली। बोली, बेटा बहुत बड़े बड़े घर के दरवाजे खटखटाए, कोई खोला नहीं। तो बोली, ठीक है माँ। बोली, भूख बहुत लगा है बेटा, कुछ खाने को दे दो। तो कही कि बूढ़ी माँ मेरे घर तो वही चावल का खुर्द और साग का डंठल है, वही है। बोली, दे दो, वही खा ले बेटा, भूख बहुत लगा है। तो वह चावल का खुर्द और साग का डंठल जो बनाई थी वही ला के बूढ़ी माँ को दे दी, खा ली। वो खाई, इसके बाद सो गई। सो के उठी, भोर हुआ तो बोली, बेटा हमको दीर्घ शंका लगा है। तो बोली, माँ मेरे घर तो नहीं है शौचालय, जाओ तुम घर के किसी कोने में चल जाओ। तो घर के कोने में चली गई। बोली, हाथ कहाँ साफ करे? वो नींद में थी। दुखिया बोली, मेरे माथा में सर पोंछ लो। तो उसके माथा में हाथ को साफ कर ली। उसके सिर में अपना हाथ साफ करके वह बूढ़ी माँ वहाँ से चल गई। तो दुखिया सुबह हुआ गई तालाब में नहाने। नहाते हुए देखी जैसे माथा धो रही थी, उसके बाल से कुछ पीले पीले निकल रहे थे, सोने का पानी जैसे। तो बोली, वो सपना नहीं था, वो सच था जो बूढ़ी माँ मेरे घर आई थी। जाए देखें मेरा घर का कोना भी गंदा हुआ होगा, जाए घर साफ कर ले तभी नहाए। जैसे वह नहाना छोड़ कर के अपने घर में पहुँची और देखी कि घर के कोने में गई तो वहाँ सोना चांदी से भरा हुआ था, और अपने माथा पर देखी यहाँ भी सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ था। तो वह देख कर यह बहुत प्रसन्न हुई और बोली, यह सब ज्योतिया भगवान का आशीर्वाद। उनको प्रणाम करके अपने घर काम काज में लग गई। उसका घर महल बन गया, पूरा अच्छा से गाड़ी घोड़ा धन दौलत से भर गया। तो वह उस दिन अपने वहाँ नहीं गई सुखिया बहन के घर। तो उसकी बहन वहाँ से आई। बोली, आज दुखिया आई क्यों नहीं? आके देखी तो दुखिया का पूरा ही वो बदल गया था। दुखिया का पूरा हाव भाव और घर ही बदल गया। तो बोली, बहन ये सब कैसे हुआ? तो बताने लगी, बहन ऐसे ऐसे था, जब हम वही चावल का खुर्द और डंठल बनाए थे, रात को बूढ़ी माँ आई, खाई, इसके बाद उसको दीर्घ शंका लगा, बता दी। ऐसे ऐसे बताने लगी सब करामात। तो बोली, ठीक है बहन। इतना पता करके वो चली गई। और उसके पहले
वो वहाँ पता करने उसका बेटा गया कि तराजू दे दीजिए। तो वो तराजू लेके आया और वो तराजू में कुछ लगा दी थी कि देखिए क्या दुखिया तौलती हैं। तो तराजू में थोड़ा सा सोने का टुकड़ा लगा हुआ था। तो वो बोली दुखिया इतना सोना कहाँ पाई जो तौलेगी। तो यह सोचते हुए इसके घर फिर आई कि बोली इसके घर धन धान्य सोना चांदी से सब भर दी, जूतियाँ मक्खी। हम भी चल रहे दुखिया बहन से पूछ के वही सब करेंगे। तो यह इसके घर में धन धान्य सब भरपूर था, लेकिन तब भी ये भी वैसा ही कि तो इसके घर भी एक बूढ़ी माँ आई। वो भी ऐसे गेट खटखटाई तो ये भी खुद चावल का खुर्द साग का डंठल बनाई, वही दी खाने के लिए। रात को उनको भी दीर्घ शंका लगा तो बोली घर के कोने में कर लो। तो ऐसे हुआ और बोली हाथ कहाँ साफ करे, बोली मेरे सर में पोंछ लो। तो यह सुबह सो के उठी जब सुखिया तो उसका घर पूरा गंदा पड़ा हुआ था, उसका सिर भी गंदा पड़ा हुआ था। तो सुखिया को बहुत तकलीफ़ हुआ कि मेरी बहन झूठ बोली, लेकिन दुखिया झूठ नहीं बोली थी। सुखिया तो सब चीज़ से संपन्न थी, फिर भी वह ऐसा कि ऐसे नहीं करना चाहिए। जिसको भगवान सब चीज़ दिए हो हंसी खुशी से माँ उनके घर आई थी, उन माँ को सारा व्यंजन खिलाती, आदर भाव से सुलाती, उनको प्रेम देती। माँ उनको और धन धान्य से भरपूर कर देती, उनके बच्चे की लंबी आयु देती। लेकिन सुखिया ऐसा नहीं कि वह दुखिया का देख के वही नकल करने लगी। इसीलिए उनका घर भी गंदा हो गया, उनका मन भी गंदा हो गया, और जो धन धान्य था उससे भी वह निर्धन हो गई। फिर दुखिया आई, बहुत ज्योतिया भगवान से प्रार्थना की बहन के लिए और कहने लगी भगवान इनका धन धान्य फिर से पहले की तरह इनको कर दी। भगवान फिर से उनको पहले की तरह कर दिए। फिर से मनाई ज्योतिया भगवान का पूजन आया। दोनों बहन मिलके पूजन की, वो भी संपन्न हो गई, धन धान्य से वो भी संपन्न हो गई। दोनों हंसी खुशी से राज करने लगे। बोलो ज्योतिया भगवान की जय।